हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मॉर्निंग का टाइम है और मैं ले रही हूँ गुनगुना पानी। तो हस्बैंड जी को ऑफिस भेजने के बाद में सबसे पहले मेरा रूटीन जो रहता है वो गुनगुने पानी में नींबू डालकर मैं लेती हूँ मॉर्निंग में, रोज़ सुबह को खाली पेट। तो कभी कभी मैं नॉर्मल पानी भी ले लेती हूँ, ऐसा नहीं है, और कभी कभी नींबू डाल के ले लेती हूँ, क्योंकि जो नींबू होता है ना, हमारी जो फैट को बहुत जल्दी कम करता है। तो मॉर्निंग में अगर आप लेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और साथ ही मैं इसके साथ चूरन भी ले लूँगी। ये चूरन भी बहुत अच्छा है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म लेवल को ना, अगर हम मॉर्निंग में इसे लेते हैं तो उसको बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स, मेरी जो नई जर्नी स्टार्ट हो गई है वेट लॉस की, तो मैं इस बार कर रही हूँ 14 डेज़ की वेट लॉस जर्नी। तो मैं अच्छे से चैलेंज करूँगी और मुझे अपनाना तो बेली फैट और कम करना है। तो इसलिए मैंने ये चैलेंज लिया है 14 डेज़ का। तो आप लोग भी अगर अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़िए, फॉलो कीजिए, और जो जो मैं करती हूँ आप भी कीजिए। जैसे मेरा वज़न कम हुआ है और या इंचेस कम हुए हैं, वैसे आपके भी कम होंगे। तो मेहनत कीजिए, ज़रूर कामयाब होंगे। जैसे मेरा वज़न कम हुआ है ना, आप लोगों का भी ज़रूर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू पोछा करने के बाद में मैं लग गई थी योगा करने के लिए। थोड़ी देर मैं अपना अनुलोम विलोम करती हूँ और फिर अपने एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट कर देती हूँ मैं। और कपाल भारती करती हूँ थोड़ी देर के लिए, जिससे कि ना एकदम से हमारी बॉडी थोड़ी सी वार्म अप हो जाती है। तभी स्टार्ट करनी चाहिए आपको एक्सरसाइज, वरना थोड़ा सा ना हैबिट सी नहीं होती ना। और मॉर्निंग में उठ के अगर आप कंटिन्यू मतलब एकदम से करना शुरू कर देते हैं तो वो चीज़ ठीक नहीं रहती। तो इसलिए थोड़ा सा वार्म अप होने के बाद ही आप अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए। तो मेरी जो डेली रूटीन में एक्सरसाइज ये रही है, पहले भी जो मैंने वेट लॉस किया है अपना, जो अगर आपने मेरे वीडियोज़ को फॉलो करते तो आपने देखा भी होगा, 21 डेज़ का मेरा जो वेट लॉस चैलेंज था, तो उसमें मैंने यही सारी एक्सरसाइज की हैं और रूटीन को मैंने अच्छे से फॉलो किया था, अपनी डाइट वगैरह को। तो उसका रिजल्ट भी बेटर निकल कर आया था। तो मैंने 21 डेज़ में अपना 3 किलो वज़न कम कर लिया है। और कुल मिला के 1 डेढ़ महीने के अंदर मैंने अपना 8 किलो वज़न कम कर लिया है। तो जैसे मैंने किया है आप भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप कोशिश करते रहिए और मेहनत कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, डाइट कीजिए, और उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। मैंने सब कुछ खाकर अपना वेट लॉस किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई स्ट्रिक्ट डाइट ली है या कोई मेडिसन या फिर कोई मतलब उबली हुई सब्जियां वगैरह, ऐसा कुछ नहीं खाया है। जो घर में बनता था नॉर्मल सभी के लिए, वही मैंने खा के वेट लॉस किया है। बस मैंने ना अपनी डाइट में थोड़ा सा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को ना कम कर दिया था। तो फाइबर वाली चीज़ें आप अच्छे से ले सकते हैं और फ्रूट्स ले सकते हैं आप। और होता है ना, ब्रेकफास्ट में आप बहुत ज़्यादा लाइट ब्रेकफास्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा भी नहीं है कि आपको ब्रेकफास्ट स्किप करना है, मगर आपको थोड़ा सा ना लाइट ब्रेकफास्ट करना है, तो वो आपके वेट लॉस करने के लिए ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो मैंने जो वेट लॉस जर्नी में किया था, मैं इस बार भी वही करूँगी, जिससे मेरा वज़न कम हुआ है। मगर मुझे इस बार अपने इंचेस पर वर्क करना है। तो मुझे बस अपने जो पेट, जो टमी है ना, पेट वाला जो निचला हिस्सा होता है ना, उसका मुझे अपना थोड़ा सा वर्क करना है उस पर। तो इसीलिए मैं दोबारा से मैंने ये चैलेंज लिया है 14 डेज़ का। तो जो मैं अच्छे से चैलेंज को करूँगी 14 डेज़, एक दिन भी स्किप ना करके, जिससे कि जो मेरा बैली है अंदर हो जाए। तो ये एक्सरसाइज बैली के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे, पहले से कम हुआ है, मगर जितना मैं और भी कम करना चाहती हूँ उतना नहीं हुआ जितना मैं उम्मीद कर रही थी। क्योंकि वो वज़न मेरा कम हो गया है, लेकिन बैली पहले से थोड़ा कम हुआ है। ऐसा नहीं है कि कम नहीं हुआ है, जो मुझे सूट वगैरह थे वो ढीले आ रहे हैं, वरना टमी मेरा ज़्यादा चमकता था, अब इतना नहीं चमक रहा है। मगर इसको भी मुझे और कम करना है, तो इसलिए मैंने ये 14 डेज़ का चैलेंज लिया है। और आप लोग भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं बहुत आसानी से, बिना कोई महंगी डाइट के, बिना जिम जाए, घर में रहकर सब कुछ खाकर भी आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो मैं डेली रूटीन में सारे काम करती हूँ, घर के काम के साथ साथ ना अपने लिए भी समय निकाल लेती हूँ, क्योंकि बच्चों की हो गई हैं छुट्टियाँ, तो बच्चे भी घर में रहते हैं और उस बीच में मुझे अपने लिए बिना टाइम निकालना होता ही है। और वो देखिए हमारे हाथ में ही होता है। हर एक हाउसवाइफ की लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी होती है, उनको टाइम नहीं होता है, मगर किस तरीके से आपको मैनेज करना है, किस तरीके से आपको टाइम निकालना है, वो ना हमारे ही हाथ में है। तो आप कोशिश करिए, कभी ना कभी आपका मतलब कभी ना कभी तो पूरे दिन में ऐसा होता है ना कि टाइम तो आपको मिलेगा ही। ऐसा नहीं है कि आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे, कोशिश करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल होगा। और ये वाली एक्सरसाइज ना, ये भी मेरी बैली के लिए ही है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि जो ज़्यादा जोर ना हमारी बैली पर ही पड़ता है ये वाली एक्सरसाइज करने में। और जो ना बिना ये किसी के सपोर्ट के हो नहीं पाती है, तो मुझे सपोर्ट लेना ही होता है। ये बेड का सपोर्ट लेती हूँ मैं, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे ना सो रहे थे और मैं मॉर्निंग में ही आज एक्सरसाइज अपनी ना कंप्लीट कर ली थी, क्योंकि
हस्बैंड जी चले जाते हैं ना तो उसके बाद इतना काम नहीं रहता, क्योंकि बच्चे स्कूल घर में मतलब स्कूल नहीं जा रहे, घर में ही हैं। तो उस वजह से सबसे पहले मैं घर की साफ़ सफाई करके हस्बैंड जी को ऑफिस भेज के फिर मैं आराम से तसल्ली से अपनी एक्सरसाइज करती हूँ। तो करीब मेरा 1 घंटा एक्सरसाइज मैं डेली कर रही हूँ। और वेट को मेंटेन करने के लिए भी हमें ये सब करना देखिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने एक्सरसाइज किया है और आप एकदम से जैसे पहले वाली डाइट लेना शुरू कर देंगे ना, तो आपका वेट बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो कुछ टाइम तक आपको ना वैसे ही आपको रूटीन बना के रखना होगा। और खान पीन पे अपने ध्यान ज़रूर देना है कि शुगर आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है। और मेरा तो ऐसा हो गया है फ्रेंड्स कि मेरी ना इच्छा ही नहीं करती अब ज़्यादा कुछ खाने की। जितना मतलब मैं खाना खाती हूँ बस उतना ही ले पाती हूँ, उससे ज़्यादा मुझे भूख ही नहीं लगती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं नहा वगैरह ली थी और मंदिर भी होके आ गई थी। और अब मैं बना रही थी अपने लिए गुड़ वाली चाय। तो इसमें मैंने गुड़ वाली खांड डाल दी थी 1 चम्मच। और मैंने ये बहुत थोड़ी सी चाय है, ये बड़ा कप है तो आपको दिख रहा होगा। तो मुझे ना बड़े कप में पीने की हैबिट है, शुरू से ही मैंने ना बड़े कप में पिया है, क्योंकि मुझे ना गरम गरम चाय ज़्यादा पी नहीं जाती। जब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है ना तभी मैं उसे इंजॉय कर पाती हूँ अच्छे से। और ये जो बड़ा कप होता है ना, इसमें जल्दी ठंडी हो जाती है चाय, तो इस वजह से मैं बड़े वाले कप में ही पीती हूँ शुरू से। मुझसे गर्म चाय ना बिल्कुल नहीं पी जाती है। तो अपनी अपनी आदत होती है, मेरी ऐसी ही आदत है। तो मैं आराम से थोड़ी देर रिलैक्स होकर चाय पी रही थी और बच्चे अभी भी सो रहे थे। और मॉर्निंग के जो थे मेरे ना सारे काम हो गए थे। अब बच्चों को उठने के बाद ही इन लोगों का मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बनाऊँगी। जब तक ये सोकर नहीं उठेंगे तब तक मैं और छोटे मोटे अपने ना काम निपटाती रहती हूँ जो पेंडिंग होते हैं। बाकी तो मॉर्निंग के सारे काम ना हो गए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, बच्चे उठ गए थे और अब मैंने सबसे पहले बेडशीट वगैरह सही करने में लग गई थी, क्योंकि ना मुझे बेडशीट ऑर्गेनाइज करके रखना ना बहुत अच्छा लगता है। और बेटा भी मेरा नहाकर आ गया था, उसको भी नहला दिया था उसकी सिस्टर ने। तो वो नहा रही थी, अब पहले उसको नहला के मैंने उसको कपड़े वगैरह पहना दिए और अब मैं बिस्तर वगैरह ना समेटने में लग गई, क्योंकि मैसी मैसी सा लगता है जब तक ना बेड वगैरह अच्छे से नहीं सिमटा हुआ होता है ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और साफ़ सफाई करना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि मतलब कोई भी चीज़ ना अच्छे से ऑर्गेनाइज हो, जहाँ पे वो रखी होती है ना वहीं पर रखी होनी चाहिए। और बच्चों वाले घर में ये पॉसिबल कभी होता ही नहीं है कि जहाँ हम रखें वही चीज़ वहाँ पे मिल जाए। तो बच्चों के साथ में तो ऐसे ही होता है, मुझे बार बार मेहनत करनी पड़ती है सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि एक ही रूम है, छोटा है, तो उस वजह से मुझे ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है, मेंटेन करना पड़ता है सभी चीज़ों को। तो फटाफट से ये बेडशीट वगैरह मैंने बिछा दी थी अच्छे से, क्योंकि मुझे ना बेडशीट सुकड़ी भी बिल्कुल पसंद नहीं है, अच्छे से मतलब बिछी हुई होती है ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। वरना मुझे ना बड़ा गुस्सा सा आता है कि मतलब ये बेडशीट ऐसे क्यों है, क्योंकि रूम जो है बेड से ही लगता है अच्छा। और बेडशीट आपकी मैसी होगी ना तो रूम भी इतना गंदा सा लगता है, मतलब अच्छा ही नहीं लगता खुद को भी। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हो गया था ब्रेकफास्ट का टाइम। बच्चों को मैंने पराठा वगैरह बना के दे दिया था, क्योंकि वो आजकल आलू के पराठे या प्याज वगैरह के पराठे ही खाते हैं मॉर्निंग में। और मैं बच्चों के लिए बनाना शेक बना देती हूँ सुबह में, हेल्दी भी होता है और बच्चों का थोड़ा सा वेट गेन वगैरह भी होता है। तो बेटा भी मेरा थोड़ी बहुत मतलब पी लेता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो ले ही लेता है। और अब मैं कट कर रही थी अपने लिए तरबूज अपने ब्रेकफास्ट में। तो मैं मतलब फ्रूट्स वगैरह ही लेती हूँ इस टाइम। वाटरमेलन बहुत अच्छे से आ रहा है और इसमें पानी वगैरह इतना अच्छा होता है ना, इसमें वाटर ज़्यादा होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसमें बहुत अच्छे मिनरल्स होते हैं। तो आप अपनी डाइट में ये ज़रूर लीजिए, क्योंकि इस टाइम पे गर्मियों में बहुत ज़्यादा आता है ये फ्रूट। और सीजनली फ्रूट खाना भी चाहिए, वो हमारे लिए हेल्दी भी होता है। तो ये मुझे ना काफ़ी पसंद भी है, अच्छा भी लगता है, बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। तो मैं ले आई थी। और मेरी जो वेट लॉस जर्नी मैंने पहले भी की है तो उसमें मैंने तरबूज वगैरह ज़्यादा खाया है और खरबूजा वगैरह, क्योंकि इसमें नेचुरल शुगर होती है, नुकसान नहीं देती है। और मैं शुगर बिल्कुल नहीं लेती, बहुत कम, मतलब कभी हो जाता है कि अगर हम बाहर जा रहे हैं तो उस टाइम हमें लेना पड़ जाता है मजबूरी में, क्योंकि दूसरों के यहाँ पे अच्छा नहीं लगता कहना कि मतलब मैं ये नहीं लूँगी वो नहीं लूँगी, तो मजबूरी हो जाती है। मगर घर में कोशिश मैं यही करती हूँ कि मैं अपने अच्छे से डाइट वगैरह को फॉलो करूँ, शुगर ना लूँ बिल्कुल भी। और इस चैलेंज में मैं शुगर बिल्कुल नहीं लेने वाली हूँ, कितना भी मन करे तब भी नहीं। देखो मेरा बेटा ये आराम से आ गया मेरे पास में, क्योंकि इसे वाटरमेलन ना बहुत पसंद है और खाता है, ये अच्छे से इंजॉय करता है और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें जितनी मतलब चीज़ें हैं ना वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। तो उस वजह से भी अच्छा लगता है और खाने में भी ये टेस्टी लगता ही है। और इस समय क्या होता है ना, गर्मियों में डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें वाटर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मुझे ना ये ज़्यादा पसंद आता है। और पानी भी मैं पूरा दिन में काफ़ी ज़्यादा पीती हूँ, कम से कम 10 से 12 ग्लास मेरा रोज़ाना का रहता ही है पानी। और रात में भी जैसे मैं नींद वगैरह खुलती है ना तब भी मुझे प्यास बहुत लगती है। और गर्मी है तो पानी ज़्यादा पीना भी चाहिए, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है। जितना आप पानी पियेंगे
उतना ज़्यादा अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए भी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये दोपहर का मेरा लंच है, तो इसमें मैंने एक रोटी ली और थोड़े से चावल और बाकी सैलेड है और एक कटोरी दाल। तो दाल में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन वाली चीज़ें आपको ज़रूर लेनी है। तो इस टाइम पे मैं आराम से अपना लंच कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, हो गई थी शाम और मैं करने लग रही थी प्रेस, और बच्चे खेल रहे थे, टीवी देख रहे थे इस टाइम पे। तो मैंने सोचा फटाफट से ना प्रेस वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना इकट्ठे हो रखे थे सूट मेरे, और कहीं जाना होता है ना तो फिर सोचना पड़ जाता है कि क्या पहने, और हाथों हाथ प्रेस होती नहीं है। तो मैंने सोचा फटाफट से ना पहले प्रेस ही करके रख देती हूँ। इवनिंग का टाइम में यही होता है कि ना, यही टाइम एक ऐसा होता है शाम के टाइम में कि मैं मतलब अच्छे से प्रेस वगैरह के काम ना, जो पेंडिंग वाले काम ही प्रेस वाले हो या कोई और से मतलब पेंडिंग वाले काम है ना, इसी टाइम पे करती हूँ, क्योंकि खाना वगैरह मैंने बनाकर रख दिया था। और एक थोड़ा सा ना बेफिक्री सी हो जाती है अगर हमारा खाना बन जाता है, माइंड भी सेट हो जाता है कि हाँ अब हम फ्री हैं, कुछ और भी काम मतलब कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ना ज़्यादा मतलब लंबे वाला जो काम होता है ना, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो मैं इस टाइम पे कर लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी भी आते हैं 8:30 तक आते हैं वो, और हमारा 9 बजे तक खाना वगैरह हो जाता है, मतलब हस्बैंड जी का। मैं तो फ़िलहाल जल्दी खा लेती हूँ, बस उनको ही लेट हो जाता है। और बच्चों को भी मैं कोशिश यही करती हूँ जल्दी देने की, मगर वो भी ना अपने पापा के साथ ही खाना पसंद करते हैं। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है 7 और 7:30 के बीच आपको ना खाना खा लेना है, तभी आपको ना बेटर रिजल्ट मिलेंगे। तो देखिए, ये अपना रूटीन होता है, अगर आप सही से अगर रूटीन फॉलो करेंगे ना तो आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप किसी भी चीज़ को मतलब कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई रूटीन नहीं है, आप ऐसे ही किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं ना, तो वो मतलब आप पे वर्क नहीं करेगी। आपको जो तरीका होता है ना उसी टाइम पे करना है। जैसे मान लो मॉर्निंग में अगर हमें लाइट ब्रेकफास्ट लेना है, आप मॉर्निंग में ही हैवी ले लेंगे, तो वो आप पे ना मतलब निगेटिव असर डालेगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो उसमें ना ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप अपनी हर एक चीज़ को मेंटेन करके चलिए, खान पीन को, सबसे ज़्यादा आपका लाइफस्टाइल, उठने का कि मॉर्निंग में आपको जल्दी उठना है, सबसे ज़्यादा बेटर होता है कि जिनका भी वेट बढ़ता है ना, जो लेट उठते हैं उन लोगों का वज़न ज़्यादा बढ़ता है। तो इसलिए कोशिश यही कीजिए मॉर्निंग में जितना जल्दी से जल्दी हो सके ना उतना जल्दी उठिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज बनाया है मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि उनको मटर पनीर काफ़ी पसंद है, और मैं भी इसे ही खा लूँगी क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है पनीर में, और खाना भी चाहिए इसको। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो पनीर वगैरह अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। तो आज के डिनर में पनीर है। तो देखिए, आज मैं सिर्फ राइस और पनीर ले रही हूँ, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब